Assalamu alaikum. So today we will discuss about neutron discovery. So let's start it. न्यूट्रॉन जो था वो जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था. उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था यूजिंग बेरिलियम मेटल एंड अल्फा पार्टिकल्स. व्हेन अल्फा पार्टिकल्स हिट बेरिलियम, जब अल्फा पार्टिकल्स ने बेरिलियम को हिट किया, बेरिलियम मेटल को हिट किया, एक न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस हुई जिसका कोई चार्ज नहीं था बट कुड नॉक प्रोटॉन्स आउट ऑफ अदर सब्सटेंस. ठीक है, तो उसको उसने नाम दे दिया था न्यूट्रॉन का. ठीक है, ऑब्जर्वेशन में उसने ऑब्जर्व क्या किया था, द न्यू रेज हैड नो इलेक्ट्रिक चार्ज. जो न्यू रेज थी उनका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था, मींस न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता. दे हैड मास ऑलमोस्ट इक्वल टू अ प्रोटॉन. उनका जो मास होता है वो ज्यादातर इक्वल होता है प्रोटॉन के. एंड दे कुड इजीली पास थ्रू मैटर. वो मैटर से इजीली पास कर सकती है. ठीक है, कंक्लूजन में जेम्स चैडविक ने कंक्लूड किया था दैट दीज वर न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एटम की न्यूक्लियस में बीच में बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं और उसने इनको न्यूट्रॉन्स का नेम दे दिया. न्यूट्रॉन्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एडिंग मास इन स्टेबलाइजिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एटम की न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने में और मास में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं. सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इट इज आल्सो नोन एज द न्यूक्लियर एटम. अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो था उसने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था 1911 में आफ्टर हिज गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट. उसने एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉल ली थी. गोल्ड फॉल की एक थिन शीट थी और उसमें से उसने अल्फा पार्टिकल्स उसने क्रॉस करवाए थे. ठीक है, पास करवाए थे. और फिर उसने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेटली पास कर चुके हैं, इजीली स्ट्रेट पास हो चुके हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि डिफ्लेक्ट होके स्मॉल एंगल से वापस आए हैं और वेरी फ्यू बाउंस बैक, और बहुत कम हैं जो कि बाउंस होके वापस आए. कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द एटम इज इम्पॉर्टेंट स्पेस. ये ज्यादातर आ भी सकता है पेपर्स में, ये शॉर्ट में भी आ सकता है कि आप उसके बताएं कि रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन की. Most of the atom is empty space. The atom has a small, dense and positively charged center, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. नंबर 3, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, जैसे कि प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम. जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है अगर हम एटम से कंपेयर करें. इन शॉर्ट, रदरफोर्ड showed that an atom has a nucleus containing protons and later neutrons. कि एटम जो होता है वो न्यूक्लियस कंटेन करता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और फिर बाद में न्यूट्रॉन्स उसने डिस्कवर किए थे. ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड इट. इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेल्स में बाहर मूव कर रहे होते हैं. एंड दिस इज नॉन एज न्यूक्लियर मॉडल. ठीक है, इसको उसने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम का नाम दे दिया. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. We will going to discuss about positive rays that is discovered by E. Goldstein in 1886. So let's start. So positive rays that are also known as canal rays, and they are discovered by E. Goldstein in 1886. वो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रे ट्यूब से जो कि गैसेस से फिल हुई थी एट वेरी लो प्रेशर. ठीक है, और उसने ये ट्यूब यूज की थी विद स्मॉल होल्स कैथोड के अंदर, और फिर उसने एक इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास किया था और फिर उसने ऑब्जर्व किया कि रेज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है कैथोड रेज के. ठीक है, ये जो रेज थी they were passing through the holes in the cathode and were called canal rays या positive rays. ठीक है, ऑब्जर्व क्या की थी उसने, ऑब्जर्व क्या क्या चीजें की थी उसने. पॉजिटिव रेज ट्रेवल इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज. आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं, पॉजिटिव रेज ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज. जो पॉजिटिव रेज होती हैं वो ट्रेवल करती हैं कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती है. ठीक है, इनका जो चार्ज और मास होता है वो गैस, टाइप ऑफ गैस पर डिपेंड करता है कि गैस किस टाइप की है जो कि ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है. These rays showed that atoms also contain positive particles. ये जो रेज होती हैं ये शो करती हैं कि एटम्स जो हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल्स कंटेन करते हैं. कंक्लूजन की बात करें, ई गोल्डस्टन जो था, ही वर्क प्रूव दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ बोथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव पार्टिकल्स लीडिंग टू द लेटर डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन. अच्छा,
अब उसके कंक्लूजन में क्या, ई गोल्डस्टीन जो था उसने प्रूव किया था कि एटम्स जो हैं वो बोथ नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव पार्टिकल्स दोनों से इसमें बने हुए होते हैं, ठीक है। एटम्स जो होते हैं वो दोनों चीज़ों से बने हुए होते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी से पहले, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद another informative video. So thank you and Allah Hafiz, and don't forget to subscribe my channel.